let us practice some more problems. Can I find out the equation of normal to this curve which is parallel to this line? ठीक है, तो एक कर्व है आ वाली हाइपरबोलिक और ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ लाइन ਦੇ पैरेलल है। तो ठीक है, मान लिया लाइन ਇੱਥੇ किते, सो ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ नॉर्मल है इस पॉइंट ਤੇ ਇਹਦੀ स्लोप इस लाइन की स्लोप के बराबर है। सो ਇਹਦੀ स्लोप कितनी है? सो ਇਹਦੀ स्लोप आ गई -1/3, दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, और मान लिया जो सारा नॉर्मल है वो किहड़े पॉइंट पे मीट करता है, लेट्स से एच कॉमा के पे। सो जिवें मैं लास्ट क्लास समझाया सी, तो आ पॉइंट एच के मान लो, हुण एच के पॉइंट पहली गल हाँ जी कर्व ते लाई करदा है, ਇਹਦਾ मतलब आ वाला पॉइंट ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, देयरफॉर 3h² - k² = 8 आ पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब आ पॉइंट कर्व ते लाई करेगा तभी तो इत्थे नॉर्मल ड्रॉ किया। दूजी हुण क्योंकि आप एच के दो वेरीएबल लाए तो अपने को दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक तो इत्थों हमेशा बन जाती है क्योंकि वो पॉइंट ते लाई करता है। दूजी कित्थों बनेगी? वो कहते जी एच के पॉइंट ते नॉर्मल की स्लोप ये बराबर है। हुण एच के पॉइंट ते नॉर्मल की स्लोप कढ़नी है, वो कित्थों कढ़ांगे? कर्व नूं डिफरेंशिएट करके। सो कर्व नूं डिफरेंशिएट करिए, पहला टेंजेंट की स्लोप कढ़िए तो। सो लेट्स इहनूं मान लो इक्वेशन नंबर 2। सो लेट अस डिफरेंशिएट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हाँ जी कितना आ गया 6x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं -2y इंटू dy/dx = 0। सो देयरफॉर dy/dx = हाँ जी 3x/y। ये इस कर्व ते एनी पॉइंट ते स्लोप आ गई कि टेंजेंट दी। तो सानू किहड़े पॉइंट ते चाहिए वैसे h, k ते। सो एट h, k समझा रही गल बेटे? अलग अलग पॉइंट पुट करांगे, अलग अलग जगह स्लोप आएगी। मैंने तो इस पॉइंट का मतलब है ना, पहला मैं टेंजेंट की कढ़ लाँगा, फिर वह नैगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल की कढ़ लाँगा। तो या इतों सीधा लिख लो, ये टेंजेंट की स्लोप है, देयरफॉर नॉर्मल की कितनी हो जाएगी -1/dy/dx। ठीक है, दैट बी इक्वल टू -1/3x/y, और वी कैन से हाँ जी y/-3x, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। बट वी वॉन्ट एट द पॉइंट एच के, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप कर लो। सो एट एच के स्लोप इज हाँ जी एक्स की जगह एच तो वाई की जगह k/-3h, और ये नॉर्मल की स्लोप उतर के बराबर है -1/3। तो इतों तुहाडे को एच और के दूजा रिलेशन आ गया। ठीक है, माइनस ना माइनस कटेगा, 3 ना 3। सो यू गॉट द रिलेशन एच = k। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। तो एच के पुत्र एक रिलेशन आ वाला पे, एच के दूजा रिलेशन आ, तो इन्होंने दोनों सॉल्व कर ली। गल समझ आ गई? प्रोसीजर क्लीयर हो गया? सो की करीदा कि इस पॉइंट ते नॉर्मल की स्लोप नूं बराबर करना सी, तो ठीक है, पहला डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप कर ली, नैगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल की स्लोप कर ली। जिहड़े पॉइंट ते नॉर्मल है मान लिया वो एच के ये ऊपर लाई करेगा कर्व ते, एक इक्वेशन उत्थों आ गई, और एच के ते नॉर्मल की स्लोप जिन्नी गिवन है पुत्र उन्होंने इक्वेट करता। साढ़े को दो इक्वेशन आ गई एच के ते, उन्होंने आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आई ठीक है। सो सॉल्विंग 3 and 1, के की वैल्यू इतने एच रख दे। सो 3h² - h² = 8, 2h² = 8, देयरफॉर h² = 4। सो h आ गया 2 या -2, और इतों k भी आ जाएगा। सो व्हेन h is 2 हाँ जी k भी 2 है, k is also 2, देयरफॉर एक पॉइंट आ गया 2,2, एंड व्हेन h is -2 k is also -2, दूसरा आ गया -2, सो आ दो पॉइंट आ गए पुत्र हाँ जी केड़े जिथे नॉर्मल उस लाइन दे पैरेलल होएगा, मतलब जियोमेट्रिकली मतलब आ लाइन है। सो एक इत्थे होएगा, आ हो गया 2,2 जिथे नॉर्मल एदे पैरेलल, एक मान लो इत्थे किते होएगा -2 जिथे नॉर्मल इस लाइन दे पैरेलल है। हुण तुहानूं पॉइंट पता लग गया। ठीक है, स्लोप नॉर्मल दी पता है -1/3, तो यदि भी -1/3, तो आपां इक्वेशन कड्ढण नूं क्या इक्वेशन कढ लो y -φ1 इक्वल टू स्लोप। हुण स्लोप ऑलरेडी नॉर्मल दी है। ठीक है, इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1,
और अगर एदी चाहिए है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। सो आ थोड़े को दोनों नॉर्मल आ गए, ठीक है। आई होप मेथड क्लियर है बेटे, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन करना है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा पैरामीट्रिक कर्व दी है बेटे x ते t दी टर्म ते y ते t दी, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की होगी dy बाय dx एंड दैट बी इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt, ठीक है। इथों डिफरेंशिएट कर लो dy बाय dt, हाँ जी कितना आ गया 4t माइनस 2 एंड dx बाय dt आ गया 2t प्लस 3, ठीक है। चलो ये तो तुहाडे कोल dy बाय dx आ गया, बट आपां नूं t भी चाहिए जिस पॉइंट ते आपां नूं स्लोप कढनी, तो उन्हें कहा जी एस दिस पॉइंट, इसका मतलब आ x ते y कोऑर्डिनेट देते बट आपां नूं t चाहिए, तो ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना 2 के बराबर, इथों इक्वेट करो, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी 2 होवे एंड, ठीक है, y कोऑर्डिनेट -1 हो, ठीक है। सो x कितना पुत्र आ वाला, सो देयरफॉर t स्क्वायर प्लस 3t should be equal to 2 and 2t square minus 2t minus 5 equal to -1। गल समझ आइए, x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਐਂਡ y ਨੂੰ y ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਤਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵੀ t ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਵੀ t ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ t ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ। तो ठीक है, आ गया t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इथों t की थोड़े को जो वैल्यू नज़र आ रही है दैट इज़ इक्वल टू, हाँ जी, -5 एंड 2, ठीक है। इधरों 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर t आ गया 2 एंड -1, ठीक है। सो केड़ी वैल्यू t की दोनों को सैटिस्फाई कर दी, ठीक है। सो दैट t इक्वल टू 2, ये मतलब t की वैल्यू 2 रखांगे अंदर, ये अंदर तो x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा तो y कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। सो देयरफॉर वी गेट t इक्वल टू 2। हुण dy बाय dx कर लो, देयरफॉर dy बाय dx इज, हाँ जी, वट इत्थे पुट कर दो t इक्वल टू 2, सो 8 माइनस 2 बाय 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 बाय 7, ठीक है। ये थोड़े को स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, गल समझ आ गई पुत्र। अगला प्रश्न है कि द पॉइंट ऑन दिस कर्व विद द नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, ठीक है। मतलब कि आपां नूं वो पॉइंट चाहिए कर्व के उपर जिथे नॉर्मल जोड़ा बेटे वो एक्सिस के नाल इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझाया सी कि उसकी स्लोप -1 हो, सो जो नॉर्मल आ वाला वो स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। तो शुरुआत किमें करिए कि मान लीजिए कि जिथे ये नॉर्मल कट करता है कर्व में, लेट दैट पॉइंट भी h, k, तो असी करना कि h, k ते नॉर्मल की स्लोप कट लेनी, डिफरेंशिएट करके, राइट, और उन्होंने -1 के बराबर रखना। सो स्टार्ट किमें करिए कि आड़ा पॉइंट h के पुत्र पहली गल कर्व ते लाई करेगा, देयरफॉर हाँ जी 9k स्क्वायर इज इक्वल टू h3, हाँ एक इक्वेशन आ गई। हम दूजी गल एच के ते नॉर्मल की स्लोप वो कितों कढ़ांगे, इनू डिफरेंशिएट करिए, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी कितना आ गया 18y dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देयरफॉर हाँ जी कितना आ गया dy बाय dx इज, हाँ जी कितना आ गया x स्क्वायर बाय 6y, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होगी पुत्र -1 बाय dy बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू -6y बाय x स्क्वायर। ये थोड़े को जनरल स्लोप आ गई नॉर्मल दी, सानू बट किहड़े पॉइंट ते चाहिए एट एच के, सो देयरफॉर एट द पॉइंट h, k द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -6k बाय h स्क्वायर एंड दैट इज गिवन एज -1, ठीक है। गल खत्म। आ थोड़े को दूजा रिलेशन आ गया h के, सो कितना आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, ठीक है। सो एक इक्वेशन आ गई एच के, दूजी इक्वेशन आ गई एच के, की करांगे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लाँगे, ठीक है। सो यही तुहानूं समझाया सी कि स्टार्ट करो कि अगर पॉइंट लेना पै जाए आपां नूं उन्होंने एच के मान लो, पहली गल तो कर्व नूं सैटिस्फाई करेगा, दूजा कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जितों एच के दूजी इक्वेशन आ जाएगी,
और उन्होंने आप सॉल्व कर लाँगे, ठीक है। सो ये जनरल जहा प्रोसीजर है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, सो देयरफॉर सेकंड आ गई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। लेट अस सॉल्व। हाँ इतों k की वैल्यू पुट कर दो। सो k कितना आ गया h स्क्वायर बाय 6, सो देयरफॉर 9 टाइम्स h स्क्वायर बाय 6 द स्क्वायर is equal to h cube, so 9h the power 4 by 36 is equal to h cube, ठीक है। अच्छा हम इधरों आ गया, इन्हों सॉल्व कर लिए। दिस इज 4, so h the power 4 is equal to 4h cube, इन्हों इधर ले बनने ले जाओ, h4 minus 4h cube is 0, ठीक है। therefore h cube कॉमन कर ले, हम आप सिर्फ अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। h minus 4 equal to 0, therefore either h cube is 0 मतलब h is 0 और h is 4, ठीक है। अच्छा h जब 0 है तो इतने h 0 है तो k भी 0 आ गया। सो when h is 0 k is also 0, ठीक है। तो when h is 4 जब h की वैल्यू 4 है, हाँ जी पुट कर दो। 4 स्क्वायर 16, k कितना आ गया 16 बाय 6, दैट इज थोड़ा आ गया 8/3, ठीक है। सो पॉइंट आ जाएगा या 0 0 या 4,8/3, ठीक है। अच्छा 0 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 0 पॉइंट कर्व तो लाई कर रहे हैं। सो 0 0 तो जोड़ा भी नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास करेगा। सो अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही बेटे तो इक्वल इंटरसेक्ट के बनाएगी, ठीक है। तो इस करके दिस इज 4,8/3, ठीक है पुत्र। सो ये सीगा तुहाडा टाइप 2 के क्वेश्चन तो 1 के थोड़े जे राइट। अच्छा टाइप 3 पे चलते हैं। हेलो कि इक्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंट है पुत्र, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व which are passing from a point, ठीक है। कहते जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व विच पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, और पॉइंट है इंपॉर्टेंटली आ चीज़ इंपॉर्टेंट है, मे नॉट लाई ऑन द कर्व, मतलब पॉइंट कर्व ते जरूरी नहीं लाई करे। मतलब यहो जी कुछ सिचुएशन है, देखो कि आ कोई लचे कर्व है। पहली टाइप की किया सीगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लचे ऑन अ पॉइंट, ठीक है, या एट अ पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व। तो वो तो ठीक सीगा अगर तुहानू पॉइंट पता हुंदा सी ते तुसी इस पॉइंट ते डिफरेंशिएट करके टेंजेंट दी या नॉर्मल दी स्लोप कढ लैंदे सी। बट हुण अगर इस केस की पूछा गया, जिवें आ देखो अगर मैं पूछा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स से 2,3, मतलब इनू घुमा के पूछने का तरीका की हो गया कि फाइंड आउट ऑल द टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट किया कि ए वाला पॉइंट कर्व ते जरूरी नहीं है लाए करे, ठीक है। जिवें इत्थों एक आ हो सकता है, सो एक इधरले बन्ने भी हो सकता है। तो वो कर्व की इक्वेशन के डिपेंडिंग जिन्ने पॉसिबल होंगे वो ऑटोमैटिकली आप सॉल्व करांगे आ जाएंगे, ठीक है। सो पहले तो डिफरेंस समझो, पहले टाइप ते ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक कॉमन मिसटेक कहने करते कि 2,3 लिया डिफरेंशिएट किया 2,3 ते स्लोप कट ली, बेटे 2,3 पॉइंट ते लाई नहीं करता तो इस पॉइंट ते स्लोप किवें कट सकते, ठीक है। तो आ कॉमन मिसटेक है। हुण इहदा प्रोसीजर लिख लो कि स्टैप 1 की करांगे कि मान लिया क्वेश्चन चो ने क्या है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और नॉर्मल, लेट्स से एज पर द डायग्राम में टेंजेंट लिया ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स से x2, y2। तो की करो कि मान लो कि ए पॉइंट तो जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो कर्व नो लेट्स से इत्थे h, k ते टच कर ले। तो असी पिछले सवाल च वेख्या कि अगर मेरे को HK आ जाएगा पॉइंट बेटे तो आई गेस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट पता लग गया, डिफरेंशिएट करके स्लोप आ जाएगी। सो पर्पस इज टू कैलकुलेट h एंड k। x2 y2 तुहानू दिता होगा क्वेश्चन, दैट विल बी गिवन। सो स्टार्टिंग की करांगे, मान लो x2 y2 तो जो टेंजेंट ड्रॉ होया वो कर्व नू कित्थे टच करता है h, k। तो पहली इक्वेशन कित्थों आएगी h, k जिहड़ा दैट विल लाई ऑन द कर्व, ठीक है। अब प्रोसीजर लिखी जाओ। तो इत्थों तुहाडे कोल HK च एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दूजी कित्थों आएगी, हुण HK ते
आड़ी टेंजेंट लाइन है यदि स्लोप किवें कट सकते हैं डिफरेंशिएट किया डी वाई बाय डी एक्स किहड़े पॉइंट ते एट द पॉइंट एच कॉमा के ते डिफरेंशिएट करके की आएगा पुत्र तुहाडे कोल एस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी और ये टेंजेंट लाइन इन्हां दोनों पॉइंटां चों पास कर दी ठीक है। तो की करो दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स सो दैट इज इक्वल टू व्हाट y2 माइनस y1 k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 बस गल खत्म ठीक है। की करना है कि h कॉमा k पॉइंट ते dy by dx कट लो और वो आ जाएगी एस लाइन दी स्लोप एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। इत्थों तुहाडे को दो इक्वेशन आ जाएंगे एच के तो x2 y2 बेटे नंबर पता होएगा दोनों कोऑर्डिनेट तो इन्हां दोनों तो आप सॉल्व करके h ते k कट लांगे जब h ते k आ जाएगा तो इस पॉइंट तो जिथे भी वो टेंजेंट टच करेगा जिन्ने भी होंगे मान लो जिवें इस डायग्राम के हिसाब ना दो नज़र आते हैं तो ऑटोमैटिकली h दियां तुहाडे को दो वैल्यू आ जाएगी ठीक है। या इनू ऐदा भी सोच सकते सी कि पॉइंट जिहड़ा टच करता है उन्होंने एच के मान लो एच के ते टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो ठीक है डिफरेंशिएट करके स्लोप कर लो और इक्वेशन लिख लो और उस इक्वेशन नू हाँ जी x2 y2 चो पास करा दो जो टेंजेंट है वो x2 y2 चो पास करा दो वो नाल भी तुहाडे को आही इक्वेशन बनेगी ठीक है। तो आई होप तुहानू प्रोसीजर समझ आ गया कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उन्होंने ज्यूम कर ले और फिर उत्थे जो टेंजेंट है तो टेंजेंट की स्लोप डी बाई डी एक्स कर लो जो नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल की स्लोप कर लो ठीक है। सो नोट कर लो मैं तुहानू प्रॉब्लम्स करा देना एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो जिवें मैं कहां कि लेट्स से दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑल द टेंजेंट्स टू दिस कर्व ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ठीक है 0 0 तो जिन्ने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते लभो। तो पहली गल तो नज़र आ रही कि 0 0 कर्व ते लाइन ही करता ठीक है एक कर्व ऊपर है थे ठीक है ओरिजिन नीचे है तो इत्थों जिन्ने टेंजेंट है वो लगने तो आप मान लें जिवें आप ऊपर प्रोसीजर दसिया कि एक टेंजेंट मान लो सपोज करो 0 0 थोड़ा एक टेंजेंट है इतने कितने मीट करता हाँ पुत्र एच कॉमा के ते तो स्टार्टिंग लिखोगे तुसी लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मीट्स द कर्व एट एच एंड के सो हाँ जी पहला रिलेशन कितों आएगा नाउ एच कॉमा के हाँ जी लाइज ऑन दिस कर्व देयरफॉर हाँ जी कितना आ गया के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 इतों तुहाडे को एक इक्वेशन आ गई हाँ जी किहदे च एच के हाँ जी दूजा की करांगे आ जी टेंजेंट की स्लोप आ वो कितों आएगी डिफरेंशिएट करके सो सेकंड स्टेप की डी वाई बाई डी एक्स कर लो किहड़े पॉइंट ते एच के ते एंड दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट सो नाउ डिफरेंशिएट नाउ डी वाई बाई डी एक्स हाँ जी कितना आ गया 2x देयरफॉर एट द पॉइंट सानू किहड़े पॉइंट चाहिए एच के ते एट द पॉइंट एच के हाँ जी कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाँ जी इतने पुट कर दो 2h और एक के स्लोप ऑफ पुत्र एस लाइन थी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट सो गिवन है सो देयरफॉर वी कैन से 2h इज इक्वल टू y2 माइनस y1 k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 ठीक है। आई होप गल समझ आ रही है एच के ते टेंजेंट की स्लोप भी पुत्र आही है दो पॉइंटा तो जी लाइन जाएगी वो भी स्लोप आई है ठीक है। सो इतों थोड़े को दूजा रिलेशन आ गया k इज इक्वल टू 2h स्क्वायर दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 k इक्वल टू 2h स्क्वायर समझ आ रही गल बेटे। सो एक इक्वेशन आ दूजी आ इन्हों आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ली गल समझ आई। हाँ मैं बेटे रब कर रहे हैं तुम पॉज करके नोट कर लो। सो h स्क्वायर इक्वेट कर दो ठीक है। सो कितना है h स्क्वायर k बाई 2 सो k इज इक्वल टू k बाई 2 प्लस 1 सो कितना आ जाएगा k बाई 2 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू 2 इतने पुट कर दो या इधर पुट कर दो थोड़ी मर्जी सो तो h कर लो। सो वैन k इज इक्वल टू 2 मतलब y कोऑर्डिनेट जिथे भी रीजन तो टेंजेंट जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 होएगा हाँ जी इतने कितना आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देयरफॉर h इज इक्वल टू इधर 1 और -1 सो पॉइंट किहड़े आ गए सो जब h की वैल्यू 1 है तो k ते 2 ही रहा सो पॉइंट इज 1, 2 और
-1,2। what does that mean? ओरिजिन तो ਜਿਹੜੇ दो टेंजेंट जाएंगे, एक इधर ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ इधर ਨੂੰ। तो ਜਿਹੜਾ पहला आ वो की है 1,2, सो दिस इज लाइक x1 एंड y2 एंड लेफ्ट साइड साइड पे की है हाँ जी -1,2। सी यू कैन सी के पैराबोला आ सिमेट्रिकल एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है, ठीक है। सो हुण जब देखो दोनों पॉइंट आ गए और तुसी इस पॉइंट दोनों पॉइंटां ते टेंजेंट दी इक्वेशन लिख सकते हो बड़े आराम नाल, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो आ तरीका हो गया। सो अगर प्रोसीजर याद है तो दिक्कत नहीं कभी होएगी, ठीक है पुत्र। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। वो कहना जी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा आ कोई कर्व है तो टेंजेंट चाहिए पुत्र जिहड़ा इस पॉइंट चो पास कर रहा है जी कितना 4/3,0 एंड यू सी जिहड़ा 4/3 इनू पुट करके देखो 4/3,0 ये इनू सैटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब बाहर कितने पॉइंट है, ठीक है, कर्व ते नहीं लाई कर रहे, ठीक है। सो मैं फिर मिसटेक रिमाइंड करना जी न्याणे करते हैं वो की करते हैं डिफरेंशिएट करोगे इनू और 4/3,0 के स्लोप कर लोगे, वो गलत है पुत्र। 4/3,0 जो उपर लाई नहीं करता वो टाइप 1 से तद होंगे पॉइंट उपर लाई करे फिर आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इस करके ये चीज़ का ख्याल रखना। तो हम की करिए फिर प्रोसीजरली सेम ए मान लिया 4/3,0 तो टेंजेंट है पुत्र वो मान लिया कितने टच करता है एट द पॉइंट h, के वो लिख देंगे लेट the tangent from the point 4/3,0 meets the curve at hk, so therefore hk point इधर तो लाई करेगा, so 3h² minus k² equal to 8 आ एक इक्वेशन आ गई। दूजी की करांगे hk ते एदी स्लोप कटांगे and that should be equal to the slope of the line joining these 2 points। तो for slope let us differentiate that, so differentiating the equation number let's say a with respect to x, हाँ जी कितना आ गया 6x minus 2y dy by dx equal to 0, therefore dy by dx is 3x by y, ठीक है 3x by y। स्लोप आ गई सानू केड़े पॉइंट ते चाहिए पुत्र h के, सो एट h, k स्लोप इज 3h by k। तो इसका मतलब s लाइन की स्लोप आ गई 3h by k, ठीक है पुत्र। सो हुण एदी स्लोप के बराबर है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू, सो एज गिवन क्या स्लोप या दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो k minus 0, ठीक है। बिकॉज गिवन दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, सो दैट इज इक्वल टू k minus 0 by h minus 4/3 आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई। सो हाँ मैं रब कर दें बेटा, सो इक्वेशन की आ गई थोड़े को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3h² minus 4h is equal to k², ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। देखो 3h² minus k² is equal to 4h और 3h² minus k² से दी वैल्यू कितनी है 8, इन्होंने दोनों को सॉल्व कर ली साइमल्टेनियसली, ठीक। सो एदी वैल्यू 8 आ गई, सो प्लग इन देयर, सो 8 is equal to 4h, therefore h is equal to 2। इसका मतलब उस पॉइंट तो जो टेंजेंट ड्रॉ करने उन जिथे भी मिलेंगे उन्होंने x कोऑर्डिनेट की होएगा 2 होएगा। सो व्हेन h is 2 इतने पुट करके क्या आ जाएगा, सो व्हेन, ठीक है क्लियर है बेटा। सो व्हेन h is 2 and plug in there, so 4 12 minus k² equal to 8, k² equal to 4, k is equal to either 2 or -2, therefore the points are 2, 2 एक एंड 2, -2 दूजा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਵੇਂ पिछले क्वेश्चन सेगा ना कि उस पॉइंट तो दो टेंजेंट तुसी ड्रॉ किए, सो ऐसा ही है कि वो पॉइंट है उत्थों आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते। पहला टच करेगा 2, 2 ते, दूजा टच करेगा 2, -2 ते, बट उन्हें सानू की पूछा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स।
जब इन्ना पता लग गया कि इन्होंने दोनों पॉइंटा से टच कर, एक है 2,2, एक 2, हाँ जी -2। सो देयरफॉर हुण एक एक पॉइंट लैके इन्हां ते आपां टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। सिचुएशन कुछ इहो जी है, इत्थों टेंजेंट इत्थों बस बड़ा पहली इक्वेशन चाहिए। सो पॉइंट आ गया, स्लोप तुहानूं पता ही सी कितनी, ठीक है। इन्हूं मैं रब करदा हूँ, ठीक है। आप टेंजेंट की इक्वेशन लगे, स्लोप कितनी लिखी थी तुसी, dy/dx इज इक्वल टू 3x/y, ठीक है। तुहाडे कोल स्लोप आ गई सी। सो पहला इस पॉइंट पे कर लेना, एट द पॉइंट 2,2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, हाँ जी इतने पुट कर दो, ठीक है। एक्स ते वाई बेटे स्लोप कढ़ने चलो कि पॉइंट है 2, ते, सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2/2 दैट इज 3, ठीक है। तो स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y - 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x - 2, तो यदि इक्वेशन आ गई। ऐसे फिर दूजे लिए कर लो ना, एट द पॉइंट 2, -2 dy/dx और स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ जी कितनी है x2 y -2 आ जाएगा -3। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y1 m टाइम्स x - x1 ए दी आ गई, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट आ गए जेडे 4/3, 0 तो ड्रा किए, ठीक है। सो आई एम रिमाइंडिंग यू एवरी टाइम, मतलब टाइप 1 ना कन्फ्यूज नहीं करना। टाइप 1 सी आ पॉइंट ऊपर सी, ऊपर नहीं लाई करेगा, फिर ऐदा करा गया। फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। अच्छा इस क्वेश्चन से ना बच्चे एक बड़ी कॉमन जी मिसटेक करते, देखो कि वो कहते हैं जी टेंजेंट लभने हैं जो ओरिजिन चो पास करते हैं, मतलब 0, 0 चो। हुण वो बच्चे कहते कि 0, 0 पुट कर दे, 0 = 0 सैटिस्फाई कर दो। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि कर्व ओरिजिन चो पास कर रही, ठीक है, नो डाउट। तो कहते जी टाइप 1 ला के असी आ टेंजेंट कढ़ लैने, ठीक है। बट उन्हें की कहा, कहता जी सारे वो टेंजेंट लभो जेडे ओरिजिन चो पास करते हैं। तो यदा मतलब इस कर्व नूं होर जिन्ने भी टेंजेंट ओरिजिन चो ड्रा हो सकते हैं, जिवें आ भी हो सकता है, आ वाला टेंजेंट भी चाहिए, एक इत्थे भी हो सकता है, ठीक है। सो वो सारे चाहिए। सो वी नीड ऑल द टेंजेंट विच आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो तरीका की बनता है जोड़ा आप हुणे सीखे कि कर्व ले ली, तो मतलब वो बारे ना सोचो किन्ने होने 2 3, वो इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। सो तुसी कहो कि लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, मीट्स द कर्व, हाँ जी एट वट एट द पॉइंट h, k, ठीक है। स्टार्टिंग इतों कर लें, ओरिजिन तो जिन्ने भी टेंजेंट ड्रॉ होए वो मान लिया h के मिलते, ऑटोमैटिकली h दी जिन्नियां वैल्यू होंगियां, जिन्ने टेंजेंट होंगे उन्नी आ जाएगी। सो पहली गल एच के क्योंकि कर्व ते लाई करते हैं सैटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 4h³ - 2h5, ठीक है। आ तुहाडी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। NCERT प्रॉब्लम और चंगे लेवल का सवाल। सो फिर की कहता है, फिर अगे की करीदा हुण HK ते इहदी स्लोप कड्डो और इन्हां दोनों पॉइंटां दी स्लोप के बराबर इक्वेट कर दो। सो लेट अस गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट HK। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट करिए इनू ए नू। सो डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी कितना आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 12x² - 10x4। सो ए आ गई स्लोप जनरल, सानू चाहिए एस पॉइंट। सो देयरफॉर एट h, k स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, हाँ जी इतने 12h² - 10h4 और ए स्लोप के बराबर है, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू k - 0 अपॉन h - 0। बेटे आ गल समझ आ गई, टेंजेंट की स्लोप इतने यदि लाइन की स्लोप के बराबर। सो इनू इधर लै जाओ, कितना आ गया तुहाडे कोल 12h³ 10h4 इज इक्वल टू के। आ तुहाडे कोल दूजी इक्वेशन आ गई h एंड k दे अंदर। सो दिस इज वन इक्वेशन इन h एंड k, दिस इज सैकेंड इक्वेशन इन h एंड k। हुण की करांगे, इन्हां दोनों नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इत्थों k इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, कितना आ गया, दिस 12h³ - 10h4 इज इक्वल टू 4h³
-2h5 सो हाँ जी इतों कितना आ गया थोड़े को पुत्र यू गेट 8h5 -8h³ इक्वल टू 0 सो 8 कटा गया h³ कॉमन h² -1 इज 0 देयरफॉर either h³ is 0 मतलब h is 0 or h² is equal to 1 that means h is equal to +1 or -1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ओरिजिन ते पास ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਤੇ 1 ਹੋਏਗਾ और तीजा ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹਾਂਜੀ -1 ਹੋਏਗਾ मतलब ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੇ ਸੋ दैट ਯੂ नीड नॉट टू बॉदर अबाउट ठीक है ਹੁਣ मैं ਇਹਨੂੰ रब कर देना पुत्र क्योंकि h ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ k भी ਕੱਢਣਾ ठीक है सो 0 1 -1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सो देयरफॉर ਕੀ आ गया h इज ईदर 0 और 1 और -1 सो प्रॉपर पॉइंट कर लो व्हेन h is 0 ऐसे h 0 पुट करके k 0 आ जाएगा तो देखो एक पॉइंट आ गया 0 0 ठीक है वही वाला एंड व्हेन h is 1 ऐसे पुट कर दो k कितना आ गया 2 ठीक है h की वैल्यू 1 4 -2 2 सो दूसरा पॉइंट आ गया 1 2 सो मतलब इथों जो टेंजेंट पास करेगा इतने टच करेगा 1 2 से एंड व्हेन h is equal to -1 that is minus अभी प्लस so हो गया -2 k is equal to -2 -1 -2 तो दूजा इधर जितने भी टच करेगा ज्योमेट्रिकली नहीं बनाया प्रॉपर बट सिचुएशन कुछ यहो जी होगी ठीक है सो तीन पॉइंट आ गए उन्हें क्या सी फाइंड आउट ऑल दी पॉइंट्स ही पूछे सी गल खत्म सो देयरफॉर आ 3 पॉइंट आ गए ठीक है सो आई होप गल हम समझ आई तुहानू चलो एक नॉर्मल वाला भी कर लें कहना फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व which passes through this point ठीक है नॉर्मल होने एट द पॉइंट नहीं है passes through है ठीक है बार बार मैं चेते करा दें कर्व है x² इक्वल टू 4y और वैसे भी चेक कर लो x1 y2 1 इक्वल टू 8 नहीं है तो कर्व ते लाइन नहीं करता ठीक है तो यहो जी कोई सिचुएशन है कि इत्थे किते होएगा 1,2 मान लो ते 1,2 तो वो नॉर्मल ठीक है जिहड़ा सॉरी वो नॉर्मल जिहड़ा 1,2 तो पास कर ले तो ठीक है तो स्टार्टिंग तो करिए कि मान लिया जिहड़ा 1,2 का नॉर्मल है 1,2 से जिहड़ा नॉर्मल पास कर रहा है कर्व नूं कित्थे मीट करदा है h, k ठीक है सो देयरफॉर की होगा कि h, k पहली चीज़ जी कित्थे लाई करेगा कर्व ते सो देयरफॉर लेट the point hk lies on the curve therefore हाँ जी h² is equal to 4k एक इक्वेशन आ गई ठीक है दूजा की करांगे कि h के पॉइंट ते नॉर्मल दी स्लोप कर लांगे दैट इज -1/d/dx एट दिस पॉइंट वो साडे को एस नॉर्मल दी स्लोप आ जाएगी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट और y2 -y1 ते x2 -x1 दे नाल ठीक है पहले क्वेश्चन सीगा टेंजेंट दी स्लोप सीगी बिकॉज क्वेश्चन टेंजेंट दिता सी हुण आपां नॉर्मल दी स्लोप कट के ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4dy/dx is equal to 2x therefore dy/dx is equal to x/2 ये हो गई जनरल टेंजेंट की स्लोप therefore slope of normal is -1/dy/dx that is -2/x at the point h, k नॉर्मल स्लोप के बराबर आ गई स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -2/h बड़ी आ गल समझ आ गई सो आ तुहाडे को एस लाइन की स्लोप आ गई नो एज गिवन ठीक है की दिता है कि आ जी लाइन है नॉर्मल ए पास कर दी देयरफॉर दिस स्लोप इज इक्वल टू हाँ जी y2 -y1 k -2/h -1 आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन इत्थों क्रिएट हो गई सो दो इक्वेशन आ गई हैं फिर आप एच के लिए सॉल्व कर लेंगे ठीक है हमें रब कर देना पुत्र चौथा इक्वेशन की बनी हाँ जी -2h + 2 इज इक्वल टू hk -2h सो आ कट जूगा सो
सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ HK इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 2 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ HK ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇੱਥੋਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/h ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है K is 2/h let's plug in there ठीक है सो आ भी हम उड़ा दिए ठीक है पुत्र सो कितना आ गया h square is equal to 4 K is 2/h therefore h cube is equal to 8 so h the real root आ गया 2 ठीक है so when h is 2 at h die value 2 put करो K आ गया 1 when h is 2 therefore K is 1 therefore point कितना आ गया 2,1 ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ 1,2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ 2,1 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਸਲੋਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੋ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ दो इक्वेशन चाहिए होनी HK एक तो सैटिस्फाई करा के दूजी स्लोप इक्वेट करके टेंजेंट दी है dy/dx इक्वेट कर दो y2 - y1 / x2 - x1 नॉर्मल दी है नॉर्मल दी स्लोप काट के इक्वेट कर दो लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ रिकैप पहले सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एट अ पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व उते सीधा डिफरेंशिएट करके एस पॉइंट ते टेंजेंट चाहिए टेंजेंट दी स्लोप वो आगे पॉइंट पता है क्वेश्चन आएंगे दूसरी टाइप्स की किताबा के टेंजेंट और नॉर्मल पैरेलल और परपेंडिकुलर टू सम कर्व तो dy/dx अगर टेंजेंट पैरेलल कराउंड ते किसी पॉइंट ते dy/dx टेंजेंट की स्लोप आ गई उन्होंने एस लाइन की स्लोप ना इक्वेट करके तुसी पॉइंट कर सकते थर्ड्स की किया तुसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल विच आर ड्रॉन फ्रॉम सम पॉइंट विच इन जनरल नॉट लायर्स ऑन द कर्व ठीक है इतों कोई बाहर वाले पॉइंट तो ठीक है तो स्टार्टिंग की किया कि मान लिया ये HK ते टच कर दे तो HK ते डिफरेंशिएट करके अगर टेंजेंट पूछे एज पर द डायग्राम तेरी स्लोप है पुत्र ये एस लाइन की स्लोप आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ठीक है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HK ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ HK ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ HK ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆ फिलहाल तक आप पुत्र की बाकी नेक्स्ट क्लास कर